एवरीवन, और मैं पहुंच गई हूं ऑटो एक्सपो 2023 में। इस एक्सपो का इंतज़ार बेसब्री से रहता है, जो कि साल की शुरुआत में आता है। ग्रेटर नोएडा में ये जो है एक्सपो ऑर्गेनाइज़ किया जाता है और काफ़ी भारी तादाद में यहाँ पर लोग पहुँचते हैं। मैं भी पहुँच गई, सुपर एक्साइटेड हूँ कि अंदर क्या होने वाला है। बीइंग अ ट्रैवलर, मेरी ये कोशिश रहेगी कि ऐसे व्हीकल्स की तलाश करना जो कि ट्रैवलर के पर्पस से बनाए गए हैं, स्पेशली एसयूवीज़, और क्या कुछ नया होगा, कमर्शियल व्हीकल भी होगा। चलिए वेट नहीं करते, मैं जाती हूँ अंदर, अनाउंसमेंट क्योंकि शुरू हो गई है। ट्रैवलिंग की बात आती है तो अगर आप मेरी पसंदीदा कार की बात करेंगे तो मुझे बेहद पसंद है SML की ईसुज़ू। क्यों पसंद है? क्योंकि उसमें जो उसकी बैक में जो स्पेस दिया है, आप उसमें अपनी बाइसिकल भी ले जा सकते हैं और बहुत कुछ सामान उसमें लोड कर सकते हैं, एक लॉन्ग ट्रिप पर जा सकते हैं। सो दैट कार आई रियली लव, बट अनफॉर्चुनेटली वो यहाँ पर डिस्प्लेड नहीं है, बिकॉज यहाँ पर कमर्शियल व्हीकल डिस्प्लेड है। दैट इज़ SML Isuzu Executive LX. This is a commercial vehicle, but meant for the traveling only. So I have Samiksha. Hi everyone. This is a best bus for traveling, for staff bus. This is basically used for 19-seater. There are various variations in it which we have. So if we talk about the bus, it's quite a luxurious bus. We can just have a look inside. Shall we? Yeah, sure, please. What I want to know, Samiksha, how it is different from Traveler, which is very popular among the tourists, especially जब हम बहुत सारे बड़े ग्रुप में जा रहे होते हैं, या ट्रैवल जो हमारे ऑर्गेनाइजर्स भी हैं, they also prefer कि हम ट्रैवलर में लेकर जाएं. So how it is different from the Traveler? When I talk about the tourist traveling, this bus is basically for the comfortability, for the luxurious part, for the AC, for the head roof, good leg roof. If you see, this bus is the most comfortable product, most comfortable vehicle I can say in the market right now, and this is the best USP of this bus. में कई सारे I guess features भी हैं. Can we talk about charger? We can talk about the AC. We talk about the LCD that we have. Then we talk about the luxurious comfort seats that we have right now. लग्जरी गाड़ियाँ नहीं पसंद, सभी को पसंद होती है, लेकिन कई बार अफोर्डेबिलिटी की बात आ जाती है। तो हम यहाँ पर मौजूद हैं उस सेक्शन में जहाँ पर प्री ओन्ड लग्जरी कार्स अवेलेबल हैं। मैं आपको नाम बता दूँ, दैट इज एक्सोटिक व्हील्स हू आर इनटू दिस थिंग, एंड यहाँ पर पोर्श जैसी कई लग्जरी गाड़ियाँ भी डिस्प्ले में लगी हुई हैं। लेकिन हमारा पर्पस क्या है? हमारा पर्पस है ऐसी गाड़ियों की तलाश करना जो कि ट्रैवलर के पर्पस से खास बनी हो। सो मेरे साथ है लोकेश। वेलकम लोकेश, ट्रैवल विद अंकिता। हेलो, आई हैव सीन फ्यू कार्स हियर। तो मैं हार्डकोर ट्रैवलर हूँ और सड़क पे, मतलब रोड ट्रिप मुझे बेहद पसंद है। तो ये गाड़ियाँ क्या दौड़ेंगी सड़क पे? ये हमारे पास सुपर कार्स हैं, पर आज वो इशू जीरो हो चुका है। डेफिनेटली मैं कह सकता हूँ कि जब रात में मनाली तक जा सकती है, ये तो अपनी रेगुलर कारें परफेक्ट है, हम डेली पर्पज में उस गाड़ियों का यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, आप थोड़ा सा नज़दीक आ जाइए क्योंकि यहाँ पर बहुत शोर है। सो आई वांट कि हमारी और जो लोकेशन, तो ये मतलब पहाड़ों पर अक्सर देखा है कि गाड़ियाँ फंसती हैं क्योंकि ग्राउंड क्लियरेंस नहीं होती, बट दीज आर लाइक स्पोर्ट्स कार का बिल्कुल का जो है वो है। बट क्या ये पहाड़ों में भी, और आजकल की तो हमारे हाईवेज हैं, एक्सप्रेस वेज हैं, इतने फैंटास्टिक हैं, वहाँ तो आप झूम करके दौड़ा सकते हैं। सो चलिए
अगर आप लग्जरी गाड़ियों के साथ और उन गाड़ियों में घूमना चाहते हैं तो प्री ओन्ड लग्जरी कार्स की भी एक ऑप्शन आपके सामने हो सकती है। थैंक यू सो मच लोकेश। चलिए लग्जरी कार के बाद अब देखते हैं और क्या स्टोर है यहाँ इस ऑटो एक्सपो में। एसयूवी है, 5 सीटर है। अगर आप लंबे टूर पे निकल रहे हैं, कई बार अक्सर इंसान सोचता है कि हम चार्जिंग कहाँ करेंगे, चार्जिंग एक काफ़ी इशू रहता है, बट दिस कार है सम फीचर्स। आप डीसी से चार्ज कर सकते हैं 80% विदिन 60 मिनट्स, और इसके अलावा कई और भी फीचर्स हैं इसमें जो आपको एक इलेक्ट्रिक व्हीकल, अगर हम ग्रीनरी की बात करें कि हमें मेंटेन करनी है, एनवायरनमेंट मेंटेन करना है और हमें घूमना फिरना भी बहुत पसंद है, तो ये कार जो है अब एक नए कंसेप्ट के साथ आ रही हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे खासा जोर दिया जा रहा है। एमजी की ये गाड़ी जो है अब आगे आने वाले टाइम में आपकी भी पसंद बन सकती है। डोंट वरी, ये पहाड़ों पर भी चलती है। इतनी भीड़ देखी, वो भीड़ थी हमारे जो है नितिन गडकरी जी के लिए। ऑल थैंक्स टू हिम, जो इतने बढ़िया से हाईवेज बनाए हैं, उन्होंने इतना बढ़िया काम किया है। अब हम गाड़ियाँ लेकर दौड़ सकते हैं और पहुंच सकते हैं अलग अलग डेस्टिनेशंस पर। तो इतनी भीड़ उन्हीं के वेलकम के लिए थी, उन्हीं को देखने के लिए थी। चलिए अब मैं चलती हूँ आगे। वो अपने आप में एक बहुत ही सॉलिड माना जाता है जब बात आती है उन गाड़ियों की जो कि हाईवेज़ पर चल सके, दौड़ सके और आपको लंबे सफ़र आपके तय करवा सके। सिएरा गाड़ी जो है मेरे पीछे जो है डिस्प्लेड है, एंड इट्स अ ब्यूटीफुल कार।
बिलीव मी सच अ ब्यूटीफुल कार। और इसकी एक और ख़ासियत है कि ये इलेक्ट्रिक व्हीकल है, ईवी है। मेरे साथ है टाटा अभिषेक। हाय अभिषेक। थैंक यू सो मच। let's focus Sierra as well on the background. What is the speciality? एक तो ईवी है, बिल्कुल इसकी शक्ल सूरत इतनी खूबसूरत है कि ऐसे देखते ही लव एट फर्स्ट साइट हो जाए। तो मैम बेसिकली द कार नेम इज सियारा ईवी। इट्स एन एलिगेंट, केपेबल एंड डिस्टिंक्टिव एसयूवी। ये जो सियारा नाम है ये बेसिकली जनरेशंस अक्रॉस से लिया गया है। आपने पहली सियारा देखी होगी, उससे टाटा को बहुत प्यार था, उससे इमोशन जुड़े हुए, तो वही नाम है। तो बिग डिज़ाइन, जिस ग्रेट रोड प्रेजेंस के साथ हम लाए हैं। इसकी मिनिमम रेंज 300 किलोमीटर्स होगी और इसमें हाई टेक अनइंटरप्टेड DRLs प्रोवाइड किए गए हैं, which makes it look so capable and sophisticated also. ओके फर्दर डिटेल्स में मैम ये कहूँगा, ये Gen 2 प्लेटफॉर्म पे बेस्ड है, टाटा के जो Ziptron में आता है। और बाकी स्पेसिफिकेशंस तो अभी रिवील नहीं हुई है क्योंकि इट्स कॉन्सेप्ट ईवी एंड यू कैन सी दीज कार इन मार्केट बाय 2025। ओके 2025 तक का इंतज़ार करना पड़ेगा, बट सर्टेनली इट्स अ ब्यूटीफुल कार, जिसे कहते हैं दिल आ जाना। तो मेरा भी इस पर दिल आ गया था। तो इसके अलावा भी और कार्स हैं टाटा की, जैसे कि हम कहते हैं कि इट्स अ रिलायबल ब्रांड कंपनी। कार्स की जब आप बात आती है, बहुत सॉलिड कार्स होती हैं, कई सालों साल चलती हैं। और इसके अलावा भी हम एक्सप्लोर करते हैं। हेरियर मेरे सामने जो है खड़ी है, वो डिस्प्लेड है। लेट्स एक्सप्लोर दिस कार एज वेल। एसयूवी गाड़ियों की जब बात आती है, स्पेशली जिनके दाम थोड़े ज़्यादा होते हैं लेकिन उतनी ही बेहद शानदार गाड़ियाँ होती हैं, तो उसमें चाचा की जो हैरियर है उस गाड़ी का नाम ऊपर की लिस्ट में आता है। तो हैरियर की जो ये गाड़ी है, टाटा की हैरियर, ये मेरे सामने इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है डिस्प्लेड है। इसके बारे में मुझे बताएंगे अनुराग। हाय अनुराग। अभी ईवी लॉन्च करने वाला है टाटा, जो कि 500 किलोमीटर के रेंज में आएगा। इसकी जो रेंज होगी काफ़ी ज़्यादा है नॉर्मल ईवी कार से। और इसमें ऑल व्हील ड्राइव का फंक्शन आएगा, 12.4 इंचज़ का इंफोटेनमेंट सिस्टम एंड इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आएगा 10 इंचज़ का, और काफ़ी सारे फीचर हैं। और ये वही मतलब जो स्मूथनेस और सेफ्टी वाली जो फीलिंग है जैसे कि एसयूवी कार में होती है, इसी को आगे बढ़ाने के लिए और ताकि इकोनॉमिकली अफोर्डेबल हो लोगों के लिए, इसी वजह से। सो हम बहुत ज़्यादा अभी इनफैक्ट अनुराग की बातों को बहुत ज़्यादा कैमरा में रिकॉर्ड नहीं कर पा रहे, म्यूजिक इज सो लाउड। बट बहुत जो कुछ मैंने सुना है, ये एक कंसेप्ट कार है विच अभी तो इमीडिएटली जो है ये लॉन्च नहीं होगी। सो वी हैव टू वेट फॉर अनदर ईयर और 2, बट डेफिनेटली इसका जो माइलेज है दैट विल बी वेरी लेस, वेरी हाई। दैट्स व्हाट Will be economically affordable और normal। सो इसका जो फीचर होगा, एडेड एडवांटेज होगा कि इकोनॉमिकली दैट विल बी वेरी एफिशिएंट। सो थैंक यू सो मच अनुराग इन अ लेस टाइम टू टू टेलिंग अबाउट दी हैरियर ईवी। चलिए आगे और बढ़ते हैं और देखते हैं कुछ और कार्स को। पीछे देख रहे हैं, दैट इज मारुति सुजुकी की जिमी। आई जस्ट वंडरिंग कि नाम कहाँ से चुनकर लाते हैं, सो कैची जिमी। इट्स अ कंप्लीट ऑफ रोड कार। जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि इसका जो लुक है वो कहीं ना कहीं जीप की तरह है, और सच अ ब्यूटीफुल कार इट इज़। एंड आई एम श्योर कि जब आप ट्रैवल करने के लिए निकलेंगे तो ये आपका साथ बहुत अच्छे से देगी। कंफर्ट लेवल मैं नहीं कह सकती कि इसका कंफर्ट लेवल कितना होने वाला है और कैसा होगा, बट आई एम श्योर जिस तरीके से थार बहुत पॉपुलर है अमंग द ट्रैवलर्स, और जिमी भी आने वाले टाइम में एक अच्छी कार साबित होगी।
सोच रहे होंगे कि ये एक नॉर्मल दिखने वाली बस में क्यों अंकिता हमें लेकर आ गई। दरअसल ऐसा है कि ये बिल्कुल नॉर्मल दिखने वाली बस नहीं है, ये भी एक ट्रैवलिंग पर्पस से बनाई गई बस है और इसकी खूबी जो है वो मैं अब आपको दिखाने वाली हूँ। तो मेन अट्रैक्शन इस बस का है कि ये ऊपर से ओपन है, ओपन बस है और आप जैसे डबल डेकर बसेस होती हैं और टू ट्रैवलिंग के लिए बहुत ख़ास तौर से ये पॉपुलर है, स्पेशली जो डेडिकेटेड होती हैं हॉप हॉर्न हो बसेस जिन्हें हम कहते हैं, जो एक ही सिटी में अलग अलग जगह को दिखाती हैं, ऐसे डे टूर्स कराती हैं। सच बसेस आर वेरी पॉपुलर, तो मुझे लगा कि मैं इस बस को मैं आपको ज़रूर दिखाऊं बिकॉज ट्रैवलिंग में ये बस का होना भी ज़रूरी है। कमी है और अब हमें आपसे यहाँ से इजाज़त लेनी पड़ेगी। चलिए मिलते हैं और आप ट्रैवल विद अंकिता को ज़रूर सब्सक्राइब करें, फॉलो करें। सी या।